गांव का एक बूढ़ा किसान रामलाल अपने खेत के कोने में बैठा था। उसके पास एक ही बैल बचा था, नंदू। समय के साथ नंदू बूढ़ा हो गया था। अब पहले जैसी ताकत उसमें नहीं रही। गांव वाले रोज ताना मारते, रामलाल, इस बूढ़े बैल को क्यों पाल रहा है? इसे बेच दे या छोड़ दे, अब तेरे किसी काम का नहीं। रामलाल बस मुस्कुराता और बैल के सिर पर हाथ फेरकर कहता, यह बूढ़ा हुआ है, बेकार नहीं। इसने मेरी जवानी में मिट्टी को सोना बनाया था, इसे छोड़ना पाप होगा। गांव में पिछले 3 साल से सूखा पड़ा था। लोग अपने खेत छोड़कर शहर की ओर भाग रहे थे। रामलाल के पास भी खाने को मुश्किल से अनाज बचा था। वह सोचने लगा, अब शायद मुझे भी गांव छोड़ना पड़ेगा। उसी वक्त नंदू ने अपनी गहरी आंखों से किसान की तरफ देखा, मानो कह रहा हो, आखिरी कोशिश कर। रामलाल ने ठान लिया। उसने नंदू को हल में जोता। तपती दोपहरी थी, जमीन पत्थर जैसी कड़ी हो चुकी थी। बूढ़े हाथ कांप रहे थे, बैल की सांसें तेज हो रही थीं, मगर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। हल की रेखाएं धीरे धीरे सूखी जमीन पर खिंचती चली गईं। किसान के माथे से पसीना टपक रहा था, बैल की देह कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह उनका आखिरी हल होगा। तभी आसमान में काले बादल उमड़ने लगे। अचानक पहली बूंद जमीन पर गिरी। धरती की सौंधी खुशबू फैल गई। बूढ़े किसान की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू दुख के नहीं, उम्मीद के थे। कुछ हफ्तों बाद वही जमीन जो बंजर लग रही थी, हरी भरी हो गई। चारों ओर लहलहाती फसलें थीं। गांव वाले दौड़कर रामलाल के खेत पर आए और दंग रह गए। अरे रामलाल, तूने तो चमत्कार कर दिखाया। रामलाल ने बैल को गले लगाया और रोते रोते कहा, यह चमत्कार मेरा नहीं, मेरे साथी नंदू का है। इस बूढ़े बैल ने आखिरी बार मेरे खेत में नहीं, मेरे दिल में उम्मीद बो दी है। किसान बैल के पैरों में झुककर प्रणाम करता है। नंदू थका हारा खड़ा है, मगर उसकी आंखों में संतोष चमक रहा है। धीमी आवाज में नैरेटर कहता है, हर चीज की कीमत रुपये से नहीं आंकी जा सकती। कभी कभी सबसे बड़ी कीमत होती है वफादारी, मेहनत और साथ की। रामलाल और नंदू की कहानी हमें यही सिखाती है।